कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलों को सीधे छू जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के टोंक जिले से सामने आई। यहाँ एक भाजपा नेता ने पहले तो लोगों को कंबल बांटे और जिन लोगों में उस नेता ने कंबल बांटे थे उसमें एक मुस्लिम महिला भी थी। जब उसे इस बात की खबर हुई तो उस नेता ने मुस्लिम महिला से कंबल वापस ले लिया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका धर्म अलग था। लेकिन उसी महिला ने बाद में हिंदू महिलाओं को अच्छे कंबल बांटकर सबको एकता का संदेश दिया। यह कहानी नफरत को प्यार से जीतने की मिसाल पेश करती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला कब, कहां और कैसे शुरू हुआ और उसके बाद गांव के लोगों ने उस नेता की इस हरकत पर क्या कदम उठाए। दरअसल यह सब शुरू हुआ 22 फरवरी 2026 को। राजस्थान के टोंक जिले में एक छोटा सा गाँव है, नाम है करेड़ा बुजुर्ग। यह गाँव निवाई तहसील में आता है। यहाँ ठंड के दिनों में गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में कंबल बांटे जा रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन एक मंदिर के परिसर में हुआ था। मुख्य मेहमान थे सुखबीर सिंह जौनपुरिया। वह भाजपा के पूर्व सांसद हैं और टोंक से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। जौनपुरिया अक्सर ऐसे कार्यक्रम करते हैं जहां गरीबों को मदद दी जाती है। 22 फरवरी को भी वह गरीब परिवारों को कंबल बांटने आए थे। गांव की कई महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी क्योंकि ठंड में कंबल की जरूरत तो सभी को होती है। उस दिन सुबह से ही गाँव में हलचल मची हुई थी। महिलाएं अपने घरों से निकल कर पहुंची। शकुरन बानो नाम की एक मुस्लिम महिला भी वहां गई। वह गांव की साधारण महिला है जो अपने परिवार के साथ रहती है। शकुरन बानो गरीब हैं और ठंड से बचने के लिए कंबल की उम्मीद लेकर गई थी। कार्यक्रम शुरू हुआ, जौनपुरिया मंच पर थे और महिलाओं को कंबल बांट रहे थे। लेकिन कंबल देते समय उन्होंने महिलाओं से उनके नाम पूछने शुरू कर दिए। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में नाम पूछकर कंबल या कोई भी सामान नहीं बांटा जाता। पहले कुछ महिलाओं को कंबल मिले, फिर शकुरन बानो का नंबर आया। उन्होंने अपना नाम बताया, शकुरन बानो। नाम सुनते ही जौनपुरिया का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी को गाली देते हैं उन्हें कंबल नहीं मिलेगा। उन्होंने शकुरन बानो से कंबल वापस ले लिया। वहाँ 3-4 और मुस्लिम महिलाएं थी, उनसे भी नाम पूछा गया और कंबल वापस ले लिए गए। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वीडियो में साफ दिखता है कि जौनपुरिया मुस्लिम महिलाओं को अलग बैठने के लिए कह रहे हैं और वे कहते हैं कि अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो लोग मोदी को गाली देते हैं उन्हें कंबल का हक नहीं। वीडियो में महिलाएं हैरान नजर आ रही हैं। शकुरन बानो ने बाद में बताया कि वह इस घटना के बाद काफी दुखी हुई। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, ठंड में कंबल की जरूरत है, लेकिन धर्म पूछकर कंबल वापस ले लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे देखकर गुस्से में आ गए। कई लोगों ने कहा कि यह धार्मिक भेदभाव है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्षी पार्टियां भी इस पर टिप्पणी करती नजर आई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा वाले धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। 22 फरवरी की शाम तक यह खबर पूरे राजस्थान में फैल गई। फिर मामले को बढ़ता हुआ देखकर जौनपुरिया ने इस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम निजी था और कंबल उनके अपने पैसे के खरीदे हुए थे। उन्होंने कहा कि वे अपना सामान किसको दें यह उनका फैसला है, लेकिन लोगों को सफाई पसंद नहीं आई। गाँव के कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया। एक वीडियो में दिखा कि गाँव वाले सभी कंबल वापस कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं चाहते, अगर मुस्लिम महिलाओं को कंबल नहीं मिला तो हम भी नहीं लेंगे। और जब गांव के सभी लोगों ने कंबल वापस लौटा दिए तो इससे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा संदेश गया। शकुरन बानो घर लौटी तो बहुत उदास थी। उनके परिवार ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन यह घटना उनके दिल में बैठ गई। उन्होंने सोचा कि कैसे धर्म के नाम पर मदद रोकी जा सकती है। अगला दिन था 23 फरवरी 2026। खबर अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई थी। कई बड़े न्यूज चैनलों ने इसे दिखाया और तमाम बड़े अखबारों ने भी इसकी रिपोर्ट छापी। लोग सोशल मीडिया पर जौनपुरिया की आलोचना कर रहे थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया का वीडियो शेयर हो रहा था। एक पोस्ट में लिखा था कि धर्म पूछकर कंबल देना शर्मनाक है। मीडिया ने शकुरन बानो का भी इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि वह कार्यक्रम में गई थी क्योंकि उन्हें बुलाया गया था, लेकिन नाम सुनते ही कंबल छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है। इस दिन जौनपुरिया पर दबाव बढ़ा। कुछ लोगों ने कहा कि यह कानूनी मामला बन सकता है क्योंकि भेदभाव गलत है, लेकिन जौनपुरिया ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। 23 फरवरी को शकुरन बानो ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने सोचा कि नफरत का जवाब प्यार से देना चाहिए। वह बाजार गईं और कुछ अच्छे और ब्रांडेड कंबल खरीदे। ये कंबल सस्ते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पैसे से कंबल खरीदे। शाम को उन्होंने गांव की कुछ हिंदू महिलाओं को बुलाया और वो वही महिलाएं थीं जो जौनपुरिया के कार्यक्रम में गईं, कंबल लिया और शकुरन बानो के साथ नेताजी के व्यवहार को देखकर कंबल वापस लौटा कर आ गई। शकुरन बानो ने उन्हें कंबल बांटे। उन्होंने कहा कि धर्म कोई मायने नहीं रखता, हम सब एक हैं। इस नजारे का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में शकुरन बानो हिंदू महिलाओं को कंबल बांटती नजर आई और वे खुश हो रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि बहन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यह वीडियो भी तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे देखकर शकुरन बानो की तारीफ करते नजर आए। 24 फरवरी 2026 को यह कहानी और भी तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गई। इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही थी। एक रील में कैप्शन में लिखा था कि मुस्लिम महिला ने हिंदू महिलाओं को कंबल दिए। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि यह असली भारत है जहाँ प्यार जीतता है। शकुरन बानो के हिंदू महिलाओं में कंबल बांटने के बाद जौनपुरिया की तरफ से कोई नया बयान सामने नहीं आया, लेकिन गांव में शांति हो गई। शकुरन बानो अब गांव की हीरो बन गई और अब वो इंटरव्यू भी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कंबल इसलिए दिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ठंड में रहे। धर्म से ऊपर इंसानियत है। इस दिन कई संगठनों ने शकुरन बानो को मदद की पेशकश की। कुछ लोगों ने पैसे भेजे ताकि और भी कंबल बांटे जा सके। 25 फरवरी 2026 को यह कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लोग सोच रहे हैं कि ऐसे नेता आखिर लोगों को धर्म के नाम पर क्यों बांटते हैं, लेकिन शकुरन बानो की कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटे से काम से भी समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
यह घटना राजस्थान के टोंक से शुरू हुई, लेकिन पूरे देश को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे गई। सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक अनुभवी नेता है। वे 2014 और 2019 में टोंक से सांसद बने, लेकिन 2024 में हार गए। वे कहते हैं कि समाज सेवा करते हैं, लेकिन इस घटना ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ शकुरन बानो एक साधारण महिला है। उनका परिवार छोटा है और वे घर का काम करती है, लेकिन उनका दिल बड़ा है। यह कहानी हमें बताती है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम साथ में रहते हैं। इतिहास में भी इसकी कई मिसालें देखी गई हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। जौनपुरिया का कहना था कि मुस्लिम मोदी को वोट नहीं देते, इसलिए उन्हें कंबल नहीं बांटा जाता, लेकिन शकुरन बानो ने दिखाया कि मदद वोट से नहीं, जरूरत से होती है। गांव के लोग अब शकुरन बानो को सम्मान दे रहे हैं। वे कहते हैं कि वे हमारी बहन है। इस घटना से हमें कई सीख मिलती है। पहली सीख यह है कि मदद करते समय धर्म नहीं पूछना चाहिए। दूसरा, अगर कोई गलती करे तो चुप न रहे। शकुरन बानो ने चुप रहने की बजाय अच्छा काम किया। तीसरा, सोशल मीडिया से खबरें तेजी से फैलती हैं। वीडियो ने सबको सच दिखाया। चौथा, महिलाएं मजबूत होती हैं। शकुरन बानो ने दुख सहा, लेकिन हार नहीं मानी। पांचवा, एकता से देश मजबूत होता है। अगर धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो कमजोर होंगे। 25 फरवरी तक भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि जारी है। शकुरन बानो अब और कंबल बांट रही हैं, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यह कहानी हमें बताती है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। भारत में ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे गुजरात में एक मुस्लिम ने हिंदू मंदिर बचाया, या दिल्ली में हिंदू ने मुस्लिम बच्चे को पढ़ाया। यह कहानी भी उसी कड़ी में है। शकुरन बानो की जिंदगी अब बदल गई। वह पहले अज्ञात थी, अब सब उनको बखूबी जानते हैं। वे कहती हैं कि मैं खुश हूँ कि मेरा काम लोगों को पसंद आया। उनके बच्चे इस बात पर गर्व महसूस करते हैं। गांव में अब एकता बढ़ी है, लोग साथ बैठते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं। यह छोटी घटना पूरे समाज को, या यूं कहें कि पूरे देश को एक बड़ा संदेश देगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।